वहां जहां हमारे लोग पैर को ऊपर पजामा ऊपर करके निकलते हैं, वहां भी लोग आते हैं चुनाव के समय, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको वोट का अधिकार दिलाया। इसलिए वोट का अधिकार आपसे चला गया, कोई गरीबों की बस्ती में नहीं आएगा। मेरी बात को आप याद रखना। अभी बांग्लादेश में दीपू दास की पीट के हत्या कर दी जला के। मीडिया के लोगों ने बड़ा हल्ला मचाया, मुझसे भी कई मीडिया के लोगों ने कहा, मैंने उस पर अपनी बात भी रखी। मेरा कलेजा छन्नी होता है जब दीपू दास को वहां मारकर जलाया जाता, मेरा कलेजा छन्नी होता है। लेकिन इस भारत के कोने कोने में जब हर जिले में किसी भी दीपू दास को रोज मारा जाता है तो भी मेरा कलेजा छन्नी होता। तब मीडिया का कलेजा छन्नी नहीं होता, कभी नकली नेताओं का कलेजा छन्नी नहीं होता, तब भी मेरा कलेजा छन्नी होता है। आप क्या जानो मेरे दर्द को? ये मीडिया के लोग, ये सरकार के लोग क्या जानेंगे मेरे दर्द को? जब राजस्थान में मटकी छूने पे इंद्र मेघवाल को मारा जाता है, जब मूछे रखने पे जितेंद्र मेघवाल को मारा जाता है, जब ओम प्रकाश रैगर फांसी लगा लेता है, जब पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में मेरी बच्चियों को नोचा जाता है, उनके कपड़े फाड़े जाते हैं, तो मेरा कलेजा छल्ली होता है। तुम्हें क्या पता मेरे दर्द का? जिस दिन चंद्रशेखर आजाद इन गरीबों की ताकत से आगे बढ़ गया, किसी गुंडे की हिम्मत नहीं होगी मेरी बच्ची की तरफ आंख उठा के देख ले। याद रखना मेरी बात। अभी तो मौसम बदल रहा है, अभी मौसम बदल रहा है, तो ये मुझसे कहते हैं आप बोलते नहीं हो, बोलते नहीं हो। मैं तो रोज बोलता हूं। मैं जानता अगर कहीं किसी में अन्याय होगा तो भीम आर्मी के लोग बोलेंगे, आजाद समाज पार्टी के लोग बोलेंगे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब आप भूखे सोते हो तो क्या किसी महल वाले का दुख होता है क्या? जब आप प्यासे सोते हो, प्यासे रहते हो, किसी बड़ी गाड़ी वाले को दर्द होता है क्या मेरे लोगों? जब आपकी जेब में पैसे नहीं होते और आपको सामान खरीदना होता है, बाजार में निकलते हो, पेट में हाथ फेर के वापस आ जाते हो, अपने सपनों को तोड़ देते हो, क्या किसी पैसे वालों में किसी नेता को दर्द होता है क्या? दर्द होता है तो आपके भाई भीम आर्मी के एक सिपाही को दर्द होता है, आजाद समाज पार्टी के एक सिपाही को दर्द होता है। कब तक इस आजाद भारत में ये मेरा शासक समाज कब तक गुलामी का जीवन जिएगा? ये फैसला हमें आज नहीं तो कल करना होगा। आप उठा के देखो, जो मेरा कलेजा पूछना चाहते थे, जो पूछना चाहते थे चंद्रशेखर क्यों कम बोलते हैं ऐसे मामलों में, मैं उनको पूछना चाहता हूं। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि लाखों महिलाओं के साथ रेप हत्याएं होती है। आप जाति का डिडोरा लेके घूमते हो, मैं गारंटी देके कहता हूं 90% बच्चियां SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज की हैं। आप उठा के देख लो। तो तब इस मीडिया का कलेजा छन्नी क्यों नहीं होता? तब इन सरकारों का कलेजा छन्नी क्यों नहीं होता? जब कुर्सी में बैठ के और अपराधियों को बचाने का काम करते हो, तब आपका कलेजा छन्नी क्यों नहीं होता? प्यारे साथियों, हरदोई लंबे समय से राजनीतिक कमजोरी बहुजन समाज के लिए बनी हुई है, लेकिन मैं आज की शक्ति को देख के कह सकता हूं, मैं सोचता था, मैं माफी चाह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल पाता। मैं सोचता था पश्चिम में आंदोलन मजबूत है, मैं ऐलान करके कह सकता हूं कि इस मिट्टी पे आंदोलन सबसे ज्यादा मजबूत है। मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। प्यारे साथियों, आप ये बताओ, उन सबके लिए मैंने नीलावाज तैयार किया। कहां जरा लाना हो नीलावाज, जरा मैं इनको दिखा दूं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये बाबा साहब के चीते हैं, बाबा साहब के। ये महाराजा पीली पासी के बच्चे हैं, ये महाराजा लाखन पासी की औलाद है। ये देख रहे हो नहीं देख रहे हो? ये बाजी सोने नहीं देगा उन लोगों को रात में, मेरी बात को आप याद रखना। और बाज के साथ साथ मजबूत नेता भी तैयार किए हैं भीम आर्मी ने। किए नहीं किए बताओ? मेरी तो बहुत बड़ी इच्छा है, मैं इसको अपने नेता को इस बार नेतृत्व करते देखना चाहता हूं। मैं पार्टी में इनकी सिफारिश करूंगा कि पार्टी इनको मौका दे
और मैं भी इनके चुनाव में यहाँ काम करने के लिए आया और हमारा शहर विधानसभा जाए, मेरी तो दिली इच्छा इस बार ये है। लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप लोग मेहनत करोगे, करोगे नहीं करोगे, यहाँ से जाके काम करोगे नहीं करोगे, बूथ कमेटी बनाओगे नहीं बनाओगे, भाईचारा कमेटी बनाओगे नहीं बनाओगे, हर घर जाकर मेरी बात को पहुंचाओगे नहीं पहुंचाओगे, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ोगे नहीं लड़ोगे। एक आखिरी बात आपको कहना चाहता हूं और ये मेरी बात है, कौन आने को बताओ, जब आप दोनों हाथ उठाओगे तभी कहूंगा, इससे पहले नहीं कहूंगा। अभी दोनों हाथ नहीं उठ रहे सब लोग, उधर वालों के भी उठ रहे हैं, उधर वालों के। अच्छा ठीक है, उठा लिए। जो नौजवान पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, मैं आज अपने उस भाई को विश्वास दिलाता हूं, वो पढ़ाई करे, पढ़ाई लिखाई में अपने आप को पीछे न रखे, वो कोई काम ना करे, वो मीटिंग में ना जाए, वो बूथ कमेटी ना बनाए, कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन मैं उसको कहना चाहता हूं, उसकी माँ उसके पिता अपना पेट काट काट के उसको पढ़ाने के लिए लगा रहे हैं। मैं उससे कहना चाहता हूं मेरे नौजवान भाई से, वो खूब पढ़ाई करे, खूब बेहतर पढ़ाई करे, ज्ञान में किससे पीछे न रहे और आने वाले कल में समाज का नेतृत्व करे। निकम्मे नेताओं की जरूरत इस कमजोर समाज को नहीं है, इस कमजोर समाज को मजबूत नेताओं की जरूरत है। और ये आज का युवा कल का नेतृत्व करता बनेगा, लोकसभा विधानसभाओं में कमजोर की आवाज बनेगा। आज मैं वहां अकेला बोलता हूं, अगर आपने 5 कार मेरे साथ भेज दिए होते तो पूरी पार्लियामेंट में जय भीम का नारा गूंजा करता। मेरी बात का अभियान अभी भी आपकी आवाज कमजोर तो नहीं है, पार्लियामेंट में बताओ, कमजोर तो नहीं है। अब इसको मजबूती देने का काम 2027 में और तीसरे पंचायत चुनाव में आपको करना है। बताओ, तीसरे पंचायत चुनाव में ताकत दोगे नहीं दोगे? बताओ, जिला पंचायत के सदस्य बनाओगे नहीं बनाओगे? किसी दूसरे के चक्कर में तो नहीं आओगे? पक्का? किसी के गांव में तो नहीं आओगे? स्वाभिमान सम्मान को मजबूत करोगे नहीं करोगे? घर्षण करके काम करोगे नहीं करोगे? बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सभा को जितने नंबर दिए जाए कम है। कितने नंबर दूं 100 में से बताओ? आप ही बताओ, थोड़ा आरती मान लेंगे या हमारे ऊपर छोड़ दो। तो 100 में से 110 नंबर दिए आपको आज के लिए। जिंदाबाद हरदोई, जिंदाबाद करण, जिंदाबाद मूलचंद, जिंदाबाद कुलदीप, जिंदाबाद हरदोई की महान जनता, मेरा नौजवान भाई, मेरी माएं, मेरी बहनें, मेरी बच्चियां, मेरे बच्चे, मेरे विवाह और तमाम हमारे संगठन के वो साथी जो यहाँ संगठन चलाती, मेरी बहनें, तमाम सब लोग जिंदाबाद। और अनुशासन में जाना भाई, मुझसे मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं उसे, अनुशासन में जाना। मेरी मुंह सूची तब रहेगी, सुनो, मेरी मुंह सूची तब रहेगी जब आपके घर भी महलों वालों के घरों जैसे हो जाएंगे। मेरी मुंह से खुली सूची होगी जब आपके घर के सामने भी 4 पहियों की गाड़ी खड़ी होगी, जब आपकी जेब में भी, आपके कार्ड में भी पैसा होगा और आप अपने सपने पूरे कर पाओगे, मेरी बहनों के माओ के सपने पूरे कर पाओगे। मेरी मुंह से भी ऊंची हो जाएगी, मेरा जीवन सफल भी हो जाएगा। मेरी बात का भी याद रखना। सुनो, गोली से मरने वाला नहीं हो, मेरी बात को याद रखना। दुश्मनों को कहो कोई और हथियार बनवाए, एक बार पैदा होता है आदमी, एक बार मरता है, कोई और हथियार बनाए। दुश्मन की गोली से मरने वाला नहीं हो, बाबा साहब का सिपाही हूं, बाबा साहब का बेटा हूं, याद रखना मेरी बात। और लाखों माँ बहनों का आशीर्वाद लेके, अपने बड़ों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद सर पे लेके चलता हूं। दुश्मन की गोली भी फूल बनकर मेरा स्वागत करती है। आपका भाई हो, जब तक लहू का आखिरी कतरा शरीर में, आखिरी सांस रहेगी, ये जीवन आपके नाम रहेगा, आपके सम्मान के लड़ाई लड़ता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।